Hello friends, I am Manjeet and I welcomes you all to our YouTube channel Learning Roots A to Z. Friends, today we are going to start a very easy topic of reasoning, that is classification. तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है ये क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जिसको हम हिंदी में वर्गीकरण भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन होता है किसी भी चीज़ को एक अलग डोमेन में उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बिहेवियर, उनकी क्लास, ठीक है, के बेस पर डिवाइड किया जाए, अलग अलग किया जाए, उसको हम क्लासिफिकेशंस कहते हैं. मतलब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ को अलग अलग करना. किस बेस पे? उनकी क्वालिटीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फंक्शन, उनकी क्लास, उनके बिहेवियर, उनकी क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है. मतलब इन बेसिस पे किसी भी चीज़ को अलग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है. चाहे वो कोई एलिमेंट हो, या कोई वर्ड हो, या कोई अल्फ़ाबेट हो, या कोई नंबर हो, या कोई आकृति भी हो सकती है. ठीक है, इन चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, क्वालिटीज़ के बेसिस पे अलग डोमेन में या अलग पार्ट में डिवाइड करना या विभाजित करना, अलग अलग करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है. तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो आपकी नॉलेज है, आपकी एबिलिटी है, ठीक है, क्लासीफाई करने की किसी भी चीज़ को, उसको रीजनिंग में कैसे चेक करेंगे. तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में क्लासिफिकेशन के या किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के दो तरीके हैं. कौन कौन से? नंबर एक, ओड वन आउट. नंबर दो, ग्रुपिंग. ओड वन आउट क्या होता है? ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब क्या होता है? विषम. वन का मतलब एक, आउट का मतलब बाहर निकालना. ओड वन आउट, विषम एक बाहर निकालना. ओड वन आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान या कोई भी कुछ भी आपको समूह दे देगा. समूह मतलब क्या होता है? ग्रुप. ठीक है, दिए गए समूह में से किसी एक अनोखे ग्रुप, किसी एक विषम ग्रुप, किसी एक अलग रूप से दिखने वाले ग्रुप को, जो दिए गए समूह से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, उस समूह को बाहर निकालना ही ओड वन आउट कहलाता है. ओड वन आउट क्या क्या कहलाता है भाई? दिए गए समूह में से एक अनोखे समूह को बाहर निकालना ही ओड वन आउट कहलाता है. अगर मैं बात करूं, देखो, जैसे आपको दे दिया कि ए, बी, सी, डी, इन चारों में से ओड वन आउट, फाइंड द ओड वन आउट, एक विषम संख्या को बाहर निकाल दो ए बी सी डी में से. तो आप क्या करेंगे? कैसे करोगे भाई? इनमें से कैसे बाहर निकालोगे? इनमें से एक विषम संख्या कौन सी है वो? ये तो भाई अल्फाबेट्स दे दिए हमें. ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? देखो, बी, सी, डी, ये तीनों क्या है? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन. जो बी सी डी है, ये क्या है? हमारे व्यंजन है. और इनमें जो अकेला ए बच गया वो क्या होता है? वोवल. वोवल का मतलब क्या होता है? स्वर. तो ये अलग जो ए है, ये है स्वर. तो दिए गए चार अल्फाबेट्स में से बी सी डी आर द कॉन्सोनेंट्स. बी सी डी व्यंजन है और बच गया सिर्फ ए. ए क्या है? एक वोवल होता है. ठीक है, जिसको हम हिंदी में स्वर भी बोलते हैं. तो इनमें से ओड वन आउट क्या हो गया? हमारा ए. ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं ग्रुपिंग. ग्रुपिंग क्या होता है? आपको 3 या 4 ग्रुप्स भी दे सकता है. किसी भी चीज को ग्रुप में डिवाइड करना. ग्रुप में डिवाइड करना किस बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज, बिहेवियर, क्लास, फंक्शन,
इनके बेसिस पे किसी भी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड करना ही ग्रुपिंग कहलाता है, ठीक है। या चाहे फिर वो कोई भी कैटेगरी हो, किसी भी कैटेगरी को किसी भी कैटेगरी में डिवाइड करना। मान लो कोई भी सिंबल है आपके पास, ठीक है, कोई फिगर है, कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई नंबर है, कोई अल्फ़ाबेट है, कोई वर्ड है, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़, क्लास, बिहेवियर, फंक्शंस, इन बेसिस पे एक अलग डोमेन में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग क्या है, मान लो आपको 4 ग्रुप दे देता है कोई भी, ठीक है, जैसे ये मैंने 4 ग्रुप आपको दे दिए, ठीक है। ये ए ग्रुप है, ये बी है, ये सी है और ये डी ग्रुप है, ठीक है। कैसे इसको अलग करेंगे? सबसे पहले हम भाई इन चारों ग्रुप को एनालाइज करेंगे, हम इनको देखेंगे कि इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है, ठीक है। मान लो इसमें चलो ए बी सी डी कुछ भी दे दिया। सबसे पहले ग्रुप्स को एनालाइज करेंगे, उनकी समानता देखेंगे, उनमें क्या क्या समान है, क्या क्या असमान है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनमें से एक ग्रुप अनोखा होगा, बिल्कुल ही तीनों ग्रुप से अलग होगा, उस ग्रुप को हम बाहर निकालेंगे और ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी, ठीक है। उनमें से जो सही आंसर होगा उसको हम राइट करेंगे। मतलब ग्रुप्स को एनालाइज करेंगे और उनमें से जो एक ग्रुप जो दिए गए अलग ग्रुप है उनमें से अलग होगा, ठीक है, उस ग्रुप्स को बाहर निकालेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्लासिफिकेशंस की 4 कैटेगरीज होती हैं, 4 पार्ट, 4 भागों में बटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्या पर आधारित, कि आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, ठीक है, उस संख्या को क्लासिफाई करो, मतलब उनको संख्याओं के आधार पर अलग अलग करो, अलग अलग कैटेगरी में बांटो भाई, ठीक है। बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, अक्षरों के आधार पर अलग अलग विभाजन करो। बेस्ड ऑन वर्ड्स, आपको कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, शब्दों के आधार पर उसको अलग अलग करना होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन फिगर्स, आकृतियों के आधार पर उनको अलग अलग करना, उनकी आकृतियों के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवीजन करना है, ठीक है। किस बेसिस पे करोगे डिवीजन? क्वालिटी, ठीक है, फिगर और उसका बिहेवियर कैसा है, इन चीज़ों पे हम इन चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। हम नंबर के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रीजनिंग के नज़रिए से बात करें तो रीजनिंग में 8 रूल होते हैं संख्याओं को क्लासिफाई करने के लिए। वो कौन से रूल हैं? नंबर 1, स्क्वायर्स ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं का वर्ग। जैसे कि आपको कोई भी संख्या दे देगा और बोले भाई क्लासिफाई दिस, ठीक है, फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से एक अनोखे संख्या को बाहर निकालो, ठीक है, इनसे अलग करो। जैसे कि मैं बात करता हूँ स्क्वायर्स की बात करता हूँ, तो जैसे कि 64 है, ठीक है, 36 हो गया, 81 हो गया और 27। आपको ये मान लो 4 संख्याएं दे दी गई हैं, ठीक है, इनमें से बोलेगी फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से एक अनोखी संख्या को इनसे अलग करो, ठीक है, चारों में से। तो हम चेक करेंगे कि क्या दे रखा है इसमें दे रखा है भाई कि जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 36 6 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, और जो 27 है वो हमारा किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है ये 27। तो इनमें से जो अनोखी संख्या है इन चारों में से, ठीक है, ये कौन सी है? 27। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर वाला रूल बिल्कुल फिट बैठता है भाई, ठीक है। तो हम स्क्वायर से भी कर सकते हैं। क्यूब्स की बात करूँ, क्यूब्स का मतलब क्या होता है? घन। जैसे कि स्क्वायर में क्या होता है? किसी भी चीज़ की पावर 2, ठीक है, किसी भी संख्या की जो पावर है वो 2 होगी स्क्वायर में। और घन में क्या होगा? किसी भी संख्या की पावर 3, मान लो 3 की पावर 3 हो सकता है, 4 की पावर 3 हो सकता है, 5 की पावर 3 हो सकता है। ऐसे ही हम रूल्स में किसी भी संख्या में किसी भी क्वेश्चंस में ये रूल लगा के दे सकते हैं भाई, अगर हमारा स्क्वायर वाला रूल है जो फिट नहीं बैठ रहा है तो हम क्यूब वाला रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पावर्स और नंबर। पावर्स क्या होती है? किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, जैसे कि 3 की पावर 3, 4 की पावर
3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 9, ठीक है। ऐसे किसी भी मतलब क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए मतलब उनकी पावर्स को भी चेक कर लेते हैं हम। ये भी रूल एक लगाया जा सकता है अगर हमारा कोई भी दूसरा रूल उस पर फिट ना हो तो। अब नेक्स्ट रूल की बात करें हम, मल्टीपल फैक्टर्स बेस्ड, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर बेस्ड क्या होता है? मल्टीपल मतलब किसी भी संख्या का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, दिए गए क्वेश्चंस में। और दिए गए क्वेश्चन में उस संख्या में जो उनका फैक्टर भी आ सकता है, फैक्टर से भी एक अनोखी संख्या है उनसे अलग संख्या निकल सकती है। जैसे मल्टीपल की बात करूँ मैं, ठीक है, मल्टीपल की बात करूँगा तो देखो यार, जैसे कि 326, ठीक है, 248, 717 और 920। आपको मान ली क्वेश्चंस में दे दिया गया, चार संख्याएं दे दी गई और आपको बोले कि इनका एक फाइंड द ओड वन आउट, इनमें से एक बिल्कुल ही इनसे अलग विषम संख्या है जो इनमें से चारों संख्याओं में से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग संख्या, उस संख्या को अलग से बाहर निकालो। तो इसमें आप क्या देखोगे, कौन सी संख्या है इनमें से अलग? भाई देखो, स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर है, इसके पास 324 स्क्वायर आता है, ठीक है। इसके पास कोई स्क्वायर भी नहीं हो रहा भाई, किसी भी चीज का, किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का स्क्वायर इसमें नजर आ रहा, घन भी नहीं है। पावर देखो किसी की सेम है नहीं, पावर्स पे नहीं है। मल्टीपल करके देखें, जो फर्स्ट 2 डिजिट है उनको मल्टीप्लाई करके देखो आपस में। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 3 दूनी 6, ठीक है। नेक्स्ट करके देखो, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 2 गुना 4 बराबर है 8, ठीक है। 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। भाई हमारी तीनों चीज तो फिट बैठ रही है। देखो 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8, 7 इंटू 7, 7 इंटू 1 7। क्या नेक्स्ट देखोगे, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 तो भाई 18 होता है, 18, बट यहाँ पे क्या है 0। तो क्या हमारा मल्टीपल वाला रूल इस पे फिट हो रहा है? इस क्वेश्चन में बिल्कुल फिट हो रहा है, ठीक है। और अगर बात करूं मैं फैक्टर्स की कैसे होगी, देखो 27 आपको क्वेश्चन दे दिया, 27, ठीक है, 51, 63 और दे लो चलो 88, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो 27 है मान लो, ठीक है, फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है रूल, कुछ भी रूल लग सकता है इसमें। 27 3 से डिवाइड होता है, 51 3 से डिवाइड होता है, 63 भी 3 से डिवाइड होता है। क्या 88 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। तो हमारा जो चारों दी गई संख्याओं में से बिल्कुल एक अलग संख्या वो कौन सी है? 88, ठीक है। अब बात करें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द डिजिट्स। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? देखो आपको संख्या दी थी, क्वेश्चंस में बोला कि फाइंड ओड वन आउट, किस चीज का? क्वेश्चंस है 2 + 5 नहीं 25, 61, 43, 20, इनमें से एक क्वेश्चन, ये चार संख्याएं आपको दे दी और बोल रहा है कि फाइंड द ओड वन आउट। इनमें से बिल्कुल ही अलग संख्या है एक, चारों में से एक बिल्कुल ही अलग संख्या है जिसका इस क्वेश्चन में दी गई चार संख्याओं में से तीन संख्याओं से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। उस संख्या को चारों संख्याओं में से बाहर निकालो। तो देखो अर्थमेटिकल ऑपरेशन से अप्लाई करते हैं भाई। देखो इन दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस करके देखो क्या आता है। 2 + 5 = 7, 6 + 1 = 7, 4 + 3 = 7। क्या
2 + 0 = 7 है? नहीं है। तो हमारा ये रूल इस पे अप्लाई हो सकता है, हम संख्याओं पे ये रूल अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इवन एंड ओड नंबर्स और डिजिट्स। दी गई संख्याओं में आपको क्वेश्चन सेट करने वाला कोई क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। उसमें 4 संख्या दी गई है, स्क्वायर भी हो सकती है, क्यूब भी हो सकती है, पावर्स ऑफ नंबर्स, किसी भी नंबर्स की पावर के थ्रू भी निकल सकती है वो संख्या, ठीक है। मल्टीपल भी हो सकती है किसी संख्या की, किसी संख्या का फैक्टर भी हो सकता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी यूज हो सकता है उस पर। इवन और ओड भी संख्या हो सकती है। इवन मतलब सम संख्याएं भी हो सकती हैं वो, ओड संख्या भी हो सकती है। जैसे कि देखो इवन की बात करूँ मैं अगर, ठीक है, तो 20, 18, 16, 17। 20 भी एक इवन संख्या है, 18 भी एक इवन संख्या है, 16 भी, बट हमारे जो 17 है वो एक इवन संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो इनमें से जो बिल्कुल ही अलग संख्या होगी वो कौन सी? 17। तो ये कैसे 17। अगर बात करूं ओड की, ऐसे ही उसमें ओड संख्या भी हो सकती है, 11, 13, 17, 18। ये 3 संख्याएं ओड हैं, 18 इवन है भाई, ठीक है। ऐसे ही प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर भी हो सकती है भाई, ठीक है। फैक्टोरियल्स, किसी संख्या का फैक्टोरियल्स भी हो सकता है। ऐसे ही फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित क्लासिफिकेशन। हम शब्दों से कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे किसी भी चीज़ को अलग डोमेन, अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखो शब्द कोई भी हो सकता है, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, राजस्थान, अलवर, ठीक है। हरियाणा में बैठे हैं भाई, तो हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, पणजी, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो ये बोलेगा कि फाइंड और वन आउट। ये 4 आपको दे दिया भाई शब्द, ठीक है, क्वेश्चन में। तो इनमें से एक ऐसा शब्द है जो मतलब इन तीनों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही परे है इनसे, बिल्कुल ही अनोखा है। उस शब्द को बताओ कौन सा है। कौन सा है? देखो राजस्थान, अलवर, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, पणजी, मध्य प्रदेश, भोपाल। कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो फ्रेंड्स आप इसमें से? देखो हरियाणा की राजधानी जो है वो कौन सी है? चंडीगढ़। द कैपिटल ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़। गोवा की राजधानी, कैपिटल ऑफ गोवा, पणजी। मध्य प्रदेश, भोपाल, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल। राजस्थान, अलवर। बट देखो इसमें ये चारों दिए गए हैं, राजस्थान, अलवर, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, पणजी, मध्य प्रदेश, भोपाल। इनमें देखो ये तीनों की तो भाई जो ये स्टेट दिए गए हैं ना, इनमें से इनकी राजधानी लिखी हुई है सामने इनकी, ठीक है, इनकी कैपिटल। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, गोवा की पणजी, मध्य प्रदेश की भोपाल। और राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
बट यहाँ पे जयपुर ना होकर अलवर है, जो कि राजस्थान का एक शहर है। तो ये बिल्कुल ही अलग है भाई, राजस्थान का यहाँ पे अलवर राजस्थान का शहर है, और जो ये तीनों में बाकी इसके सामने दी गई है, ये तीनों इन स्टेट्स की कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें से जो बिल्कुल अलग हो गया वो क्या है, अलवर है, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी शब्द दे सकता है भाई, कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी उसकी कैपिटल हो सकती है, कोई भी जो जैसे कि करेंसी हो सकती है, ठीक है, किसी भी देश की। जैसे ऐसे दे देगा कि भाई इंडिया की करेंसी रुपीस है, ठीक है, अमेरिका यूएस डॉलर है, ठीक है, कुवैत दिनार है, उनके सामने दे देगा। और किसी के सामने कुछ और दे देगा, जैसे कि देखो इंडिया रुपी, ठीक है, यूएसए डॉलर, ठीक है। और देखो जैसे कि मैं दे दूँ भाई सब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेलबर्न, 3 चीज दे दी, ठीक है। इसने क्या किया, 2 जो कंट्री है उनके सामने तो उनकी मुद्रा, उनकी करेंसी का जिक्र किया है, ठीक है। और एक ऑस्ट्रेलिया की क्या है, मेलबर्न क्या है इसकी, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है मेलबर्न, ठीक है। ये जो 2 समूह दिए हैं इनमें क्या है, उन्होंने इन दोनों देशों की करेंसी के बारे में जिक्र किया, बट यहाँ पे उन्होंने इस एक जो कंट्री है इसमें उसकी राजधानी का जिक्र किया है। तो ये जो है ये बिल्कुल ही अलग है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन वर्ड्स है भाई। अगर हम बात करें अल्फाबेट्स, बेस्ड ऑन अक्षरों पर आधारित, अक्षर क्या होते हैं, ABCDEFGH, ठीक है, A to Z जो भी हमारे अल्फाबेट्स हैं वो अक्षर होते हैं। अक्षरों के हिसाब से जो भी क्लासिफिकेशन की जाती है दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अक्षरों के आधार पर किसी भी चीज़ को किसी अलग डोमेन या किसी अलग पार्ट में डिवाइड करना, उनकी क्वालिटीज़, उनके प्रॉपर्टीज़, उनकी क्लास, उनके फंक्शंस के बेस पर उनको एक अलग डोमेन में डिवाइड करना ही क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स कहलाता है, ठीक है। तो मान लो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे वो हमारा ABCD है, ठीक है, इनमें से BCD आर द कॉन्सोनेंट्स, ये व्यंजन है, ठीक है, और जो अकेला A बच गया वो हमारा स्वर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को क्लासिफिकेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर फ्रेंड्स कहीं पे कुछ भी डाउट है या कोई भी कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लर्निंग रूट्स A to Z सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर साथ के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहे।